हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुदस्सिर। मुबशिर। तो गाइस आज की का टाइटल है भारत ने चीनी सीमा पर लगाई 8 न्यूक्स वाली सबमरीन। मेलोनी ने भेजा मोदी को न्योता। मतलब भाई साहब बड़े दुनिया में हो गया है। भारत ने 8 न्यूक्स वाली मतलब 8 न्यूक्लियर बम्बों वाली सबमरीन को चीन की सीमा पर लगा दिया। मतलब भारत बहुत ज्यादा सीरियस है कि चीन टस से मस ना कर सके कुछ भी। तो चीन को भाई एक मैसेज भी पहुंच गया कि भारत एनी टाइम रेडी है। और दूसरा क्या है, मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने न्योता भेजा मोदी जी को G7 का। तो पहले सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ फिर से चीन ने अपने जासूसी जहाज को मालदीव में भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अपने सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी को समुद्र में उतार दिया है। और इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है, क्योंकि ये पनडुब्बी काफी ज्यादा अपडेटेड और विशालकाय लग रही है। भारत की परमाणु पनडुब्बी के बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और इटली के संबंधों से लेकर आ रही है। पिछले काफी समय से देखा गया है कि इटली के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं और अब भारतीय प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी को अपने देश में G7 समिट के लिए इनविटेशन भेजा है और पीएम मोदी इटली का दौरा जल्द ही कर सकते हैं। इस खबर के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल जो हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था वह यह है कि INS इम्फाल इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग विच टाइप ऑफ मिसाइल। ऑप्शन है अग्नि 5, ब्रह्मोस, आकाश या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा। और हाँ, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत की तीसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी की इमेज सामने आ गई है। सैटेलाइट इमेज में देखा जा सकता है कि भारत की यह पनडुब्बी काफी ज्यादा खतरनाक और भारत ने अब पानी से भी परमाणु हथियार को लॉन्च करने के लिए अपनी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस पनडुब्बी का नाम है SSBN S4। SSBN का मतलब है सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ये भारत की तीसरी सबमरीन है और इसकी ताकत भारत की मौजूदा सबमरीन से भी काफी ज्यादा अधिक है। जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक भारत की S4 न्यूक्लियर सबमरीन का वजन 7000 टन की है, यानी कि इसका वजन मौजूदा सबमरीन से 1000 टन ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें, न्यूक्लियर पावर सबमरीन दो तरह की होती है। एक होती है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। पहले वाली सबमरीन काफी ज्यादा छोटी होती है। उदाहरण के तौर पर भारत में INS चक्र 1 और INS चक्र 2 है। इसके अलावा बड़ी सबमरीन में अरिहंत सबमरीन शामिल है। अरिहंत सबमरीन के भी भारत के पास 2 वेरिएंट है, जिसमें अरिहंत S2 और साथ ही अरिघात S3 भारत के पास है। अरिहंत S2 सबमरीन की बात करें तो ये भारत के द्वारा ATV प्रोग्राम के तहत डिजाइन हुई है। इसके अलावा S3 सबमरीन इसी का एक अपडेटेड वर्जन है। दोनों सबमरीन की बात करें तो इनकी रेंज काफी ज्यादा कम है। ये दोनों सबमरीन K-15 मिसाइल को कैरी करती है और इससे मिसाइल की रेंज केवल 750 से 1000 किलोमीटर तक है। यानी कि अगर समुद्र के रास्ते चीन और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देना हो तो हम केवल और केवल दोनों तक काफी छोटे एरिया तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन अब जो सबमरीन भारत के पास है उसका कोई जवाब नहीं। बता दें कि S4 सबमरीन K4 बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करता है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने और उसको लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। यानी कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब देना हो तो भारत के पास S4 न्यूक्लियर सबमरीन सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही आपको बता दें, ये सबमरीन K4 वेरिएंट की मिसाइल को कैरी करता है और K4 वेरिएंट अग्नि 3 का एक अपडेटेड वेरिएंट है, जो कि समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। इस सबमरीन में इस वेरिएंट के 24 मिसाइल को एक साथ रखा जा सकता है। इसके अलावा 8 मिसाइल को एक साथ लॉन्च भी किया जा सकता है और उसकी रेंज भी 3500 किलोमीटर है। आपको बता दें कि 5 साल पहले ही भारत ने समुद्र में न्यूक्लियर ट्रायल किया था और उसके बाद भारत इस ट्रायल में सफल हुआ
था। इसके साथ ही भारत हवा, जमीन और पानी में न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम हो गया था और अब भारत के पास एक अपडेटेड और साथ ही बड़ी रेंज वाली पनडुब्बी शामिल हो गई है। हालांकि फिलहाल की स्थिति में चीन को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को भी साथ में काउंटर करने के लिए भारत को ऐसी 3 परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत है। यानी कि अगर किसी एक में खराबी हो या फिर उसमें कोई दिक्कत हो तो बाकी की 2 समुद्र में भारत की सेना का मोर्चा संभाल सके। भारत की इस खतरनाक परमाणु पनडुब्बी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि इटली से सामने आ रही है। दरअसल दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी के ऑफिस ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई देने के साथ साथ धन्यवाद भी कहा। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लिबरेशन डे की बधाई दी, यानी कि उन्होंने इटली के मुक्त दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि इटली के लोगों को लिबरेशन दिवस की हार्दिक बधाई और इसी दौरान इटली की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और उन्हें भी इस दिवस की बधाई दी। बता दें कि इटली आज अपना 79वां लिबरेशन डे मना रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की ओर से आए न्योते के लिए भी जॉर्जिया मेलोनी का धन्यवाद दिया। बता दें कि G7 समिट जून में इटली की अध्यक्षता में होगा और पीएम मोदी को इसका न्योता मिला है। पीएम मोदी ने इसी को लेकर मेलोनी का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि ये 5वीं बार है जब भारत को G7 समिट का न्योता मिला हो, जबकि भारत G7 का सदस्य देश भी नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस ग्रुप को G7 से बदलकर G8 कर दिया जाए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है और G7 का गठन ही दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का साथ में आने के लिए किया गया था। यही कारण है कि G7 का महत्व भारत के बिना अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। साथ ही भारत काफी ज्यादा सामान इन देशों को सप्लाई भी करता है। ऐसे में अब समय आ गया है कि G7 में भारत को एक स्थायी सदस्यता दी जाए। आपको क्या लगता है कि G7 का सदस्य भारत को बनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, G7 की मीटिंग भारत के बगैर अब होती ही नहीं है। आज से पहले क्या होता था, देखो एक देश को होता है एक बार बुलाया जाता है, भारत कोई 5-6 बार लगातार हो गया भाई ये भारत शामिल हो रहा है और भारत के बगैर ये मीटिंग होती नहीं है अब तो भाई। और क्या पता भाई आने वाली इस मीटिंग में ऐसे अगली मीटिंग में अनाउंस भी हो जाए कि G8 हो गया, भारत को डाल दिया। दूसरी बात ये कि यार इस टाइम जितने भी अब से मतलब आगे मैं कहता हूँ जितनी भी मीटिंग्स होंगी जिसमें अभी फर्स्ट तक इंडिया नहीं है G7 में, ठीक है, इंडिया को ये लाजमी बुलाएंगे और एक दिन वो भी आएगा कि G8 हो जाएगा। और मुझे क्यों लग रहा है ये ऐसे अगली मीटिंग में G8 हो जाए, लग रहा है मेरा मतलब एक सिक्स सेंस हो रही है। ऊपर से मेलोनी ने खुद तो न्योता दिया है, तो मेमर्स भी रेडी बैठे हुए हैं भाई साहब। हाँ भाई जब भी इनका होता है कुछ ना कुछ लोग मतलब सही हाँ भाई व्यूज हो जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन वो अलग है, ये एक एज अ फ्रेंड है, कोई शक नहीं। वो लोग फिर देखो आम लोग हैं, वो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन ये 2 देशों को चलाने वाले हैं और बहुत अच्छे रिलेशन मोदी जी और मेलोनी के टाइम में इटली के और भारत के, यहाँ तक कि इटली ने भारत के लिए चाइना के बेल्ट एंड रोड से भी पीछे हो गया। तो ये बताता है भारत ने बहुत बड़ा मतलब एक दाव खेला उधर। और अब आगे बात भाई करते हैं जबरदस्त किस्म की, ये कि भाई 8 न्यूक्स एट अ टाइम फेंकती है वो सबमरीन। 8 K4 मिसाइल 34 K4 उसके अंदर लगे होंगे, तो सोचो कितनी तबाही होगी भाई, कितनी बड़ी है वो। ये देखो मतलब चाइना ने मालदीव में कोई लगाया, भारत ने निकाल दी अपनी। आज भारत ने अपनी जो है ना सेट करते हैं तो बहुत मजे ले रहे हैं, न्यूक्लियर जो है ना सबमरीन निकाल दिए, सबमरीन और सबके अब हवा टाइट हो गई। अब चीन की मतलब जब भारत चाइना की टाइट हो गई है, वो ले आता था भारत, चाइना की हवा टाइट हो गई है कि भाई ये क्या हो गया है एकदम से, मैं तो क्या कर रहा था, ये तो इंडिया तो हमारे मुकाबले में फुल। अच्छा पहले भी अगर याद हो एक जासूसी जहाज कोई आया था चाइना का, इंडिया ने अपने क्या कहते हैं युद्ध पोत आगे उतार दिए थे। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।